हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, महिलाओं के फैशन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ऐतराज। संघ चालक ने हिंदू महिलाओं के कम वस्त्रों पर उठाया सवाल। बोले, अंग प्रदर्शन कर पुरुषों को फड़काती हैं ऐसी महिलाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक डॉक्टर सुबोध वर्मा ने कहा है कि हिंदू बालिकाओं के कम वस्त्रों में घर से निकलने के कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। संचालक ने कहा कि बलात्कार की कुल घटनाओं में अधिकांश हिंदू महिलाओं के साथ ही होती हैं। मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं कम होती हैं क्योंकि वे अपने शरीर को ढक कर रखती हैं। जब सार्वजनिक तौर पर कम वस्त्रों में पुरुषों की भावनाओं को भड़काया जाएगा तो ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण असंभव हो जाएगा। उन्होंने अपील की कि महिलाओं को पर्याप्त कपड़े पहनकर ही घर से निकलना चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य डॉक्टर रजनी सरियन के निवास पर उनके ही द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक डॉक्टर सुबोध वर्मा ने हिंदू महिलाओं के कम वस्त्रों में सड़क पर निकलने पर कड़े ऐतराज का इजहार किया। पहले अपने संबोधन में और बाद में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सुबोध वर्मा ने कहा कि आमतौर पर छेड़खानी और बलात्कार की घटनाओं में पुरुषों को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन उनके नजरिए में इन घटनाओं के लिए कम वस्त्रों में सड़क पर आने वाली महिलाएं अधिक दोषी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं कम होती हैं क्योंकि वे अपने शरीर को ढक कर रखती हैं। 30 सालों से अधिक से संघ चालक का दायित्व संभाले डॉक्टर सुबोध वर्मा ने कहा कि बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को आधुनिक पहनावा बदलना होगा और पर्याप्त कपड़े पहनकर ही घर से निकलना होगा। महिलाओं के वस्त्रों पर बहुत अधिक मुखर होकर बोलने पर भाजपा के प्रदेश सचिव प्रांशुदत्त द्विवेदी के पिता डॉक्टर हरदत्त द्विवेदी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर उन्होंने डॉक्टर द्विवेदी का हाथ झड़कते हुए कहा कि वो सही बोल रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। किसी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता तो है, तो चाहे हम उसको देखें या सुनें, जाने की तरह से। अगर मान लीजिए किसी स्त्री के पास कोई भी पुरुष जाता है, इसका मतलब उसकी नीयत या तो ये है कि मैं बहुत प्रेम करता है उससे, या ये मतलब कि संभव नहीं ज़्यादा बड़ी सीधी बात समझिए। कम वस्त्रों में महिला होती है तो उसका दिमाग पलट सकता है। ये कहा जाता है कि पुरुष को अपनी बुद्धि ठीक करना चाहिए, दिमाग ठीक करना चाहिए, लेकिन प्रेरणा तो उसको बाहर से मिल रही है। कम कपड़ों में लड़कियाँ घूम रही है तो ये कहाँ तक उचित, या किसी को भगाने के लिए आवश्यक ठीक पर्याप्त नहीं है। एक पिक्चर है कि साफ साफ विलन कह रहा है कि पहले तो तुम लोग हमारी भावनाओं को भड़काती हो और जब हम कुछ करते हैं तब रोना शुरू कर देती हो। ये कहानी है। और मैं मानता हूँ कि कम वस्त्रों में किसी भी महिला को उनके बाहर नहीं आना चाहिए। वस्त्र वो पहनने चाहिए जिसमें उसका शरीर ढका रहे, छुपा रहे, उसके बारे में लोग अनुमान भी न लगा पाए। मैं इस मामले में मुस्लिम का पसंद करता हूँ, हालांकि मैं मतलब उसकी नहीं करूँगा मतलब कि इसको पहना जाए, लेकिन कम से कम ढकने तो रहती हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जितने बलात्कार की घटनाएं होती हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप निकालिए, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम निकलेगी, सब हिंदू पॉपुलेशन निकलेंगे। मुस्लिम लड़कियां जो हैं अपने शरीर को ढक के रखती हैं, इसलिए बच के रहती हैं। हिंदू लड़कियां अपने कपड़े उतार के चलती हैं, इसलिए हमेशा शिकार होती हैं। क्या संभव सारे कपड़े पहन होता है? कपड़े उतार होता है? ठीक है, कहने कोई दिक्कत नहीं है। बंद कमरे में होता है, स्त्री पुरुष का संभोग बंद कमरे में होता है, कोई करता है? तो जब तुम कपड़े उतार के घूमोगी तो पुरुष की भावनाएं क्यों नहीं आहत होंगी? उनको बिना बात एक्साइटमेंट क्यों नहीं मिलेगा? आज वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी नज़र में तो आप आई जाओगे कि लड़की कम कपड़ों में घूम रही है, कि सारे कपड़े उतार सकती है, उसको ले जाओ, होता है। मैं तो मानता हूँ कि कम कपड़ों में महिलाओं को घर से बाहर नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बुराई का कारण है। जितने ये व्यभिचार हो रहे हैं इस देश के अंदर, इसीलिए हो रहे हैं। ये मैं कहता हूँ कि पुरुषों को अपने कंट्रोल करना चाहिए, पुरुष को भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन अगर तुम उनको भड़काओगे और रोज भड़काओगे, दिन में कई बार भड़काओगे, कौन नियंत्रण मुश्किल है, मुश्किल असंभव नहीं कर सकता। विचार जिन लड़कियों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, उनमें हिंदू संख्या सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम संख्या नहीं है। वो कपड़े ढक के रखती हैं, हम कपड़े उतार के चलते हैं। बता दीजिए कौन सा प्रमाण चाहिए इसकी बात में? फिर आपको क्या प्रमाण चाहिए कि कम कपड़ों में व्यभिचार की संभावना बढ़ जाती है? मुस्लिम महिलाएं कपड़े पहनती है,
लड़कियाँ अपने बाहर चलती हैं, शिकार होती हैं। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने संघ चालक के इस बयान का पुरजोर विरोध किया है। श्रीमती राजपूत ने कहा कि निगाहें तो सामने वाले की गंदी होती हैं, कपड़े कम या ज्यादा पहनने से क्या फर्क पड़ता है। सरकार महिलाओं के लिए तमाम कार्यक्रम और योजनाएं चलाती है, पर समाज की मानसिकता बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। बदलते हुए समाज में लड़कियां अपनी वेशभूषा भी बदलती हैं। इसे अंग प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। लज्जा आंखों से होती है। लज्जा शरीर पर वस्त्रों के कम या अधिक होने से नहीं होती। आवश्यकता है कि महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदले। इस बात की आवश्यकता है। निगाहें तो सामने वाले की गंदी हैं। कपड़े कम पहने या ज़्यादा पहने, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे समाज में जो लड़कियों के साथ शुरू से ही भेदभाव दुर्व्यवहार होता चला आया है, कहने को तो शासन बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ की बात करता है, लेकिन समाज की मानसिकता को बदलने के लिए कोई ऐसी कदम नहीं उठाए जाते हैं जिससे सामने वाले की मानसिकता में परिवर्तन आए, उनकी निगाहों में परिवर्तन आए, उनकी सोच में परिवर्तन आए। आज अगर लड़कियां कम कपड़े पहन रही हैं तो कपड़े कम पहनने का मतलब ये नहीं कि अपना नग्न प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसा नहीं है। आज के माहौल में, बढ़ते हुए समाज में, हर प्रकार के फैशन के युग में उस हिसाब से लड़कियां अपनी वेशभूषा भी पहनती हैं, अपने को संभाल के भी रखती हैं। लज्जा आँखों से होती है। लज्जा शरीर पर कम कपड़े या अधिक कपड़े पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।